हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है एडिंग इमेजेस। हमने प्रीवियस टॉपिक में देखा था कि कैसे हम टिक इंटर के थ्रू जीयूआई क्रिएट करते हैं। फिर उसके अंदर हमने लेबल क्रिएट किया था, उसमें टाइटल डाला था। टाइटल डालने के साथ साथ हमने रेडियो बटन, चैट बॉक्स बटन ये सब क्रिएट किए थे जो टिक इंटर के विजिट्स है। अब यही विजिट का यूज करके हम इमेज भी क्रिएट कर सकते हैं ये विजिट के ऊपर। जैसे कि यहाँ पे बोला है कि लेबल पे भी हम क्या कर सकते हैं, एज अ इमेज डिस्प्ले करा सकते हैं। बटन पे भी हम इमेज डिस्प्ले करा सकते हैं, या एक टेक्स्ट बॉक्स विजिट जो होता है हमारा टेक्स्ट विजिट, उसके ऊपर भी हम इमेज क्रिएट कर सकते हैं, या कैनवास विजिट पे भी। ये सब विजिट हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि लेबल क्या होता है, बटन क्या होता है, टेक्स्ट क्या होता है। बस हमने पढ़े नहीं तो कैनवास नहीं पढ़े कि कैनवास विजिट क्या होता है। फिर भी मैंने यहाँ शॉर्टली लिखा है जो हमारे पीपीटी से बाहर दिया है मैंने, क्योंकि हमको कैनवास का इतना यूज नहीं करना है। फिर भी आपको समझाने के लिए मैंने थोड़े से पॉइंट्स लिख दिए हैं कि कैनवास क्या होता है। द कैनवास इज द रेक्टेंगुलर एरिया इंटेंडेड फॉर ड्राइंग पिक्चर्स और अदर कॉम्प्लेक्स लेआउट। जो कैनवास है वो क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर एरियाज होता है। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर एरिया होता है जिसमें हम क्या करते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं पिक्चर्स और अदर कॉम्प्लेक्स लेआउट्स, यानी कोई भी टाइप का लेआउट्स हम क्रिएट कर सकते हैं, या हम कोई पिक्चर्स को ड्रॉ कर सकते हैं, पर एज अ रेक्टेंगुलर एरिया में, जो कैनवास के थ्रू क्या होता है, क्रिएट होता है। यू कैन प्लेस ग्राफिक्स, टेक्स्ट, विजिट्स और फ्रेम्स ऑन अ कैनवास। ये कैनवास पे जब आप कैनवास विजिट का यूज करेंगे तो इस पे आप ग्राफिक्स भी प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, ग्राफिक्स मीन्स क्या होता है, जो ग्राफिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हम कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं या बिजनेस का अप डाउन बताना चाहते हैं तो हम ग्राफिक का यूज करते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं पाई चार्ट का यूज करते हैं, लाइन चार्ट का यूज करते हैं, तो वो होता है हमारा ग्राफिक्स। तो हम जो कैनवास पे एक एज अ ग्राफिक भी बना सकते हैं, या कोई टेक्स्ट भी दे सकते हैं, या कोई भी अदर विजिट दे सकते हैं, और या तो हम फ्रेम्स भी डाल सकते हैं कैनवास के ऊपर। ठीक है, यानी रेक्टेंगुलर क्रिएट हो जाता है कैनवास से, जिसपे हम एक ग्राफिक्स क्रिएट कर सकते हैं। उसमें ही हम विजिट्स भी यूज कर सकते हैं, कोई भी विजिट यानी बटन भी डिस्प्ले करा सकते हैं, या हम फिर फ्रेम भी क्रिएट कर सकते हैं। तो कैनवास जो होता है, आपको बस यही लाइन में सब समझ में आ जाएगा कि कैनवास एक रेक्टेंगुलर एरिया क्रिएट करता है जिसपे हम ड्रॉ कर सकते हैं पिक्चर्स, ग्राफिक्स के एग्जाम्पल मैंने दिया है। ग्राफिक्स हमारा कुछ भी हो सकता है, जैसे लाइन चार्ट, पाई चार्ट, या जो भी उसके अलावा। ठीक है, टेक्स्ट होता है, यानी हमको कोई टेक्स्ट प्रिंट करना है, या हम कोई विजिट्स यूज कर रहे हैं, या फ्रेम यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए भी हम कैनवास का यूज कर सकते हैं। पर अभी हम कैनवास का यूज कर रहे हैं कि हमारी इमेज वहां पे डिस्प्ले करना है। तो यानी क्या होगा कि एक रेक्टेंगुलर एरिया क्रिएट हो जाएगा जिसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, वो रेक्टेंगुलर एरिया के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, इमेज को क्रिएट कर रहे हैं। इसलिए हमको कैनवास विजिट का यूज करना है अगर से रेक्टेंगुलर फ्रेम में इसको फिट करना है, तो यानी रेक्टेंगुलर एरिया में फिट करना है तो हमारी इमेज को। फिर यहाँ पे भी कुछ लिखा हुआ है, द कैनवास विजिट सप्लाई ग्राफिक्स फैसिलिटी फॉर टिक इंटर। ये जो टिक इंटर है जो हमारा जीयूआई क्रिएट करता है, तो कैनवास क्या है, इसका ही एक विजिट है। जैसे हमारे लेबल एक विजिट है, बटन, रेडियो बटन, चेक बॉक्स बटन, फ्रेम, ये सब विजिट के अलावा भी एक कैनवास विजिट होता है जो हमारे टिक इंटर का इनबिल्ड विजिट है। ठीक है, इनबिल्ड विजिट होता है जिसको हमको सिर्फ कैनवा को कॉल करना है और हमारा कैनवा जो है एक रेक्टेंगुलर एरिया क्रिएट हो जाता है। अमंग दिस ग्राफिकल ऑब्जेक्ट एरिया लाइन, सर्कल, इमेजेस एंड इवन अदर विजिट्स। अब इसके ऊपर जो है हम लाइंस भी ड्रॉ कर सकते हैं, एक सर्कल भी ड्रॉ कर सकते हैं, इमेज भी ड्रॉ कर सकते हैं, इवन हम विजिट भी यूज कर सकते हैं हमारे कैनवास विजिट के ऊपर। विद दिस विजिट इट पॉसिबल टू ड्रॉ ग्राफिक्स एंड प्लॉट्स। अब ग्राफिक्स का मैंने बता दिया है, प्लॉट्स भी यूज करते हैं। क्रिएट अ ग्राफिक्स एडिटर एंड इम्प्लीमेंट वेरियस काइंड्स ऑफ कस्टम विजिट। आपको जो भी यूज करना है आप कैनवास का यूज कर सकते हो उसमें। अब कैनवास का सिंटेक्स क्या है, तो हमारा एक वेरिएबल लिया है जो हमको हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा कैनवास। कैनवास क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। ठीक है, ये कैनवास जो विजिट है जिसमें हम मास्टर क्या होता है, हमारा पेरेंट विंडो होता है, और ऑप्शन इज इक्वल टू वैल्यू, यानी कौन सा ऑप्शन आपको कैनवा पे दिखाना है तो वो आप दिखा सकते हो। तो ये कैनवास ऐसे डिक्लेयर करते हैं हम। अब हम अपने
पीपीटी पे चले जाते हैं कि कैनवा ऑलरेडी आपको समझ गया होगा, बस इतनी लाइन याद रखना है, ये एक रेक्टेंगुलर एरिया क्रिएट करता है जिसपे हम कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, चाहे वो ग्राफिक्स हो, लाइन हो, सर्कल हो, पिक्चर हो या कोई विजिट्स हो। अब हमारी पीपीटी पे आ जाते हैं। तो कैनवास टॉपिक मैंने आप लोगों को नहीं पढ़ाया था, कोई भी टॉपिक में मेरे कोई भी इसमें कैनवास का यूज नहीं किया है, पर इमेज के लिए कैनवास का यूज कर रही हूँ, करके आपको ये बताना जरूरी था कि कैनवास क्या होता है और उसका जो सिंटेक्स है वो क्या होता है। क्योंकि लेबल ऑलरेडी हमने बहुत बार प्रीवियस टॉपिक में बहुत बार यूज कर चुके हैं, बटन भी यूज कर चुके हैं, टेक्स्ट विजिट भी यूज कर चुके हैं, पर हमने कैनवास का अभी तक का यूज नहीं किया था, करके मुझे अलग से ये बताना जरूरी था। ठीक है, फिर भी आप लोग चाहते हो तो मैं एक पीपीटी यानी एक इसमें इसको ऐड कर दूंगी। अब जो इमेज है, तो इमेज भी वैसे नहीं आएंगी, जैसे चेक बॉक्स के लिए अलग से एक विजिट बना है चेक बटन, जैसे रेडियो के लिए अलग से बना रेडियो बटन, वैसे ही इमेज के लिए भी एक मेथड बना है फोटो इमेज, जिसके थ्रू क्या होगा कि इमेज क्रिएट होंगी, यानी इमेज का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और जो भी फाइल नाम के आर्ग्यूमेंट में हम पास करेंगे तो इमेज वहां से हमारे को डिस्प्ले होंगी, जो भी हम लेबल का, जो भी हम विजिट का यूज करने वाले। तो यहाँ पे जो फोटो इमेज कंस्ट्रक्टर है, जहां पे भी कंस्ट्रक्टर का नाम आ गया, यानी वो क्या होता है, ऑटोमेटिकली कॉल होता है, जैसे ही उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है और ऑब्जेक्ट में हम आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, तो ये कंस्ट्रक्टर को हमको बार बार कॉल करने की, यानी ये मेथड को कॉल करने की जरूरत नहीं होती है। तो ये फाइल नाम का आर्ग्यूमेंट हमको जो है फोटो इमेज नाम के इसमें डालना है। इसके फाइल नाम इज इक्वल टू इमेज, यानी जो भी इमेज आपको देना है वो फाइल नाम के एट्रीब्यूट में देना है। आपने देखा होगा, जिसने भी अगर से HTML पढ़ा होगा या प्रीवियस लेक्चर मेरे टॉपिक देखे होंगे, उसमें मैंने HTML थ्रू PHP पढ़ाया, पाइथन पढ़ाया है, तो उसमें भी आपको दिया रहता है कि इनपुट टाइप इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, फाइल, और फाइल के थ्रू हम क्या करते हैं, लोकल मशीन से जो है ब्राउज कर सकते हैं यूजर का जो भी इनपुट लेना है, जो भी फाइल लेना है, जो भी अटैचमेंट रहती है हमारी, PNG रहती है, JPG रहती है, या हमारा कोई डॉक्यूमेंट रहता है या PDF रहता है। पर यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि फोटो इमेज का ही हम मेथड लिख रहे हैं, और यहाँ पे बोला गया है कि सिर्फ और सिर्फ जो फोटो इमेज मेथड है वो GIF, PGM और PPM फॉर्मेट वाली फाइल यानी PNG वाली फाइल ही ले सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। इसके अलावा कोई और फॉर्मेट हम इसमें यूज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो आर्ग्यूमेंट पास करेंगे फोटो इमेज मेथड में, वो होता है फाइल नाम का आर्ग्यूमेंट, जिसमें रिक्वायर्ड होता है सिंगल वैल्यू, यानी जो भी हमको फाइल देना है, जो डिस्प्ले कराना है वो। नेक्स्ट, to display image in label, button, canvas and text widget, the photo image class is used, which is present in tkinter package। जो हमारा tkinter पैकेज है, जो इनबिल्ट पैकेज होता है, अगर से आपके इसमें नहीं है tkinter तो आपको पिप इंस्टॉल tkinter करना पड़ेगा, जिससे क्या हो सकता है कि क्या होता है कि हमारे जो भी इनबिल्ट ऑप्शन नहीं है, हमारे इसमें इनबिल्ट नहीं है मॉड्यूल्स, वो इनबिल्ट कर सकते हैं। तो tkinter एक जो है मॉड्यूल है, एज अ पैकेज है, जो क्या करता है, जिसमें बहुत सारे मेथड्स एंड क्लास अवेलेबल है, जिसमें से हमारा एक है फोटो इमेज क्लास, जिसका यूज करके हम क्या करेंगे, हमारी जो भी विजिट है उस पर हम डिस्प्ले कराएंगे हमारी इमेज को। टू डिस्प्ले इमेज इन पाइथन इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है, हम जो डिस्प्ले करा रहे हैं पाइथन में बहुत सिंपली तरीका है, बट द प्रॉब्लम इज फोटो इमेज क्लास ओनली सपोर्ट GIF एंड PGM एंड PPM फॉर्मेट। यानी जो हमारा फोटो इमेज मेथड है, जो क्लास है tkinter पैकेज में, जो इनबिल्ट क्लास है, वो सिर्फ सपोर्ट करती है GIF को, PGM को और PPM यानी PNG फॉर्मेट को ही ये क्या करेंगी, सपोर्ट करेंगी। Once an image object has been created, it can be added to a label widget or button widget constructor statement by an image is equal to option। ठीक है, एक बार जब इमेज का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, यानी फोटो इमेज जो एज अ कंस्ट्रक्टर काम कर रहा है, जो क्रिएट कर रहा है इमेज के ऑब्जेक्ट को, तो इमेज का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद आप उस पे जो है अप्लाई कर सकते हो, यानी ऐड करने के लिए, इमेज को डिस्प्ले कराने के लिए, या तो लेबल या तो बटन। तो जब बटन और लेबल विजिट का यूज कर रहे हो, जो एज अ कंस्ट्रक्टर काम करता है, तो उसमें भी आपको एक एट्रीब्यूट पास करना पड़ेगा, इमेज इज इक्वल टू जो भी इमेज आप डाल रहे हो वो।
जो आप फोटो इमेज के अंदर डालोगे। जो फोटो इमेज के अंदर आप डालोगे तो इसके लिए भी एक वेरिएबल डिक्लेयर करोगे ताकि वो वेरिएबल को यहाँ पे कॉल कर सको। यानी ये पेयरिंग टैग बोल सकते हैं आप, पेयरिंग एट्रीब्यूट है जिसमें आपको पेयरिंग में इमेज इज इक्वल टू बताना पड़ेगा कौन सी इमेज आप फैच कर रहे हो, यानी लोकल मशीन से कौन सी इमेज को डिस्प्ले करा रहे हो लेबल या बटन पे। ये बटन और लेबल का हो गया। पर जहाँ पे टेक्स्ट विजिट की बात आती है तो टेक्स्ट विजिट में आपको सिंपली ऐसा एट्रीब्यूट पास नहीं करना है। इसके लिए इसने बताया है कि एक मेथड है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, टेक्स्ट फील्ड पे इमेज बता सकते हो यानी डिस्प्ले करा सकते हो। क्योंकि जो हम लेबल और बटन की बात कर रहे हैं विजिट की, तो ये सिंपली क्या करता है, एक एट्रीब्यूट पास कर दो और वो क्या बोलता है कि मैं क्रिएट हो जाऊंगा यानी इमेज क्रिएट हो जाएंगी। पर जो टेक्स्ट ऑब्जेक्ट है यानी टेक्स्ट विजिट है वो क्या करता है, ऐसे ही क्रिएट नहीं हो सकता, यानी उसमें हम ऐसा एट्रीब्यूट पास नहीं कर सकते। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इमेज अंडर इसको क्रिएट मेथड का यूज करना है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इमेज इनटू अ फील्ड टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट फील्ड जो रहती है वहां पे हम इमेज को डिस्प्ले करा सकते हैं। तो टेक्स्ट फील्ड पे हमको डिस्प्ले कराना है इमेज, तो आपको इमेज अंडर इसको क्रिएट मेथड को लिखना पड़ेगा यानी कॉल करना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि इसमें जो है दो आर्ग्यूमेंट होता है। टू आर्ग्यूमेंट कौन से लेता है, एक लेता है जो इमेज आपको क्रिएट करना है टेक्स्ट के ऊपर और आपको पोजीशन बताना है कि कहाँ से आपकी लाइन स्टार्ट होने वाली है। क्योंकि जो टेक्स्ट होता है आपको पता है, टेक्स्ट यानी कोई यानी कैरेक्टर्स, तो कैरेक्टर्स फर्स्ट कैरेक्टर या फर्स्ट लाइन आपको कहाँ से स्टार्ट होना है, तो ये पोजीशन हमने दिया है 1.0। तो 1.0 से जो है आपका कैरेक्टर या लाइन स्टार्ट होती है। तो हम यहाँ कैरेक्टर और लाइन की नहीं बात कर रहे, हम काय की बात कर रहे हैं, इमेज की बात कर रहे हैं। तो टेक्स्ट फील्ड पे हमको क्या होना, इमेज होना, तो हमको इमेज एक आर्ग्यूमेंट पास करना है और दूसरा आर्ग्यूमेंट आपको बताना है कि आप वो कौन सी जो भी इमेज क्रिएट कर रहे हो, डिस्प्ले करा रहे हो टेक्स्ट फील्ड पे, तो वो कौन से पोजीशन पे होना चाहिए, यानी कौन सी लाइन में होना चाहिए या कौन सा कैरेक्टर जैसे स्पेस लेता है वैसी इमेज की स्पेस क्या होना चाहिए, कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए इमेज डिस्प्ले होना। नेक्स्ट होता है कैनवास। कैनवास में भी आप कैनवास में भी डायरेक्टली आप इमेज को जो है डिस्प्ले नहीं करा सकते। इसमें भी क्या होता है कि जो हमारा टेक्स्ट फील्ड होता है, टेक्स्ट विजिट होता है, उसमें क्या है, इमेज क्रिएट मेथड है, और इसमें कैनवास में क्या है, उलट हो गया, क्रिएट अंडर स्कोर इमेज हो गया। ठीक है। पहले जो टेक्स्ट फील्ड है हमारी उसमें इमेज पहले है और क्रिएट बाद में है, और इसमें क्या है, क्रिएट अंडरस्कोर इमेज मेथड। यानी जो कैनवास ऑब्जेक्ट भी जो काम करेगा किसके थ्रू करेगा, इमेज क्रिएट करने के लिए क्रिएट अंडरस्कोर इमेज मेथड का, जिसमें दो आर्ग्यूमेंट इसमें भी पास करना है। एक आर्ग्यूमेंट बताना है आपको जो इमेज लोकेशन है, यानी इमेज का लोकेशन कौन सा आपने दिया है वो, और दूसरा है आपको एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस कोऑर्डिनेट ऑन द कैनवास एट विच द पॉइंट द इमेज, यानी एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस से आपको इमेज कहाँ से होना, क्यों, क्योंकि आपका जो GUI क्रिएट होगा वो यहाँ पे रेक्टेंगुलर जैसे शेप में आएगा। क्योंकि कैनवास क्या बोलता है कि मैं कैनवास हूँ और मैं कैसे क्रिएट करूंगा, मैं एक रेक्टेंगुलर एरिया क्रिएट करूंगा। तो रेक्टेंगुलर एरिया क्रिएट करने के बाद आपको पोजीशन बताना पड़ेगा कि इमेज में रेक्टेंगुलर तो आ गया, तो रेक्टेंगल में कौन सी कितनी स्पेस आपको एक्स एक्सेस से देना है और वाई एक्सेस से देना है, यानी आपको बताना पड़ेगा कि आपकी इमेज एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस में कहाँ पे आए, यानी कहाँ पे आपको इमेज को डिस्प्ले कराना है। एक रेक्टेंगुलर तो बन गया कैनवास से, पर उसके पॉइंट से आपको बताना पड़ेगा एक्स एक्सेस क्या होना चाहिए और वाई एक्सेस क्या होना चाहिए। नेक्स्ट है सब सिंपल। सब सिंपल क्या करेगा, ये एक आपको क्रिएट करके देगा स्मॉल इमेज यानी हाफ इमेज साइज, यानी आपके एक इमेज का जो ओरिजिनल साइज है उसको एकदम, या बोल सकते हैं आप थंबनेल बोल सकते हैं कि थंबनेल क्रिएट करके देगा। तो आपको दो आर्ग्यूमेंट देगा ये भी कि एक्स एक्सेस से आपकी इमेज कितनी हाफ हो जाए और वाई एक्सेस से। तो सिंपली मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में यही बताऊंगी कि सब सैंपल मेथड क्या करेगा, आपका जो इमेज है उसको हाफ साइज कर देगा, यानी ओरिजिनल साइज से आपका वो हाफ साइज कर देगा। तो इसलिए हम ये यूज कर सकते हैं सब इन सिंपल मेथड को।
नेक्स्ट है आपका एंकर्स। एंकर्स यानी क्या? एंकर्स टैग जो है आपका पोजिशनल के लिए, पोजीशन के लिए होता है। यहाँ पे आप ये क्यों यूज कर रही हूँ मैं, क्योंकि एट्रीब्यूट में एंकर्स दिया है और आप प्रीवियस लेक्चर जिन्हें नहीं देखा होगा, अब यहाँ पे मैं एंकर्स यूज करूंगी तो आपको क्या लगेगा कि एंकर है क्या। तो एंकर एक एट्रीब्यूट है जो क्या करता है, पोजिशन रिलेटेड होता है। जो हमारा जो भी पोजीशन है वो एंकर टैग में, एंकर एट्रीब्यूट में हम देते हैं। तो एंकर आर यूज टू डिफाइन वेयर टेक्स्ट इज पोजिशन रिलेटिव टू अ रेफरेंस पॉइंट। यानी आपका पॉइंट बताएगा कि आपको कहाँ से पॉइंट आउट करना है। यानी आपका, मैंने एंकर टैग आपको जब बताया था एन डब्ल्यू एनी, यानी नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट, एस वेस्ट। तो ये सब चीजें क्या होती है, ये होती है पोजीशंस। तो यहाँ पे टेक्स्ट की बात कर रहे हैं पर अभी हम इमेज की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप ये बोलेंगे कि जो एंकर एट्रीब्यूट है जो आपकी पोजीशन बताता है, इमेज की पोजीशन डिसाइड करेगा एंकर्स एट्रीब्यूट, कि आपका पोजीशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आप जो दोगे वहां से वो स्टार्ट होगा। अब यहाँ एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा सब, जितना भी मैंने पीपीटी में आपको एक एक पॉइंट एक्सप्लेन किया है वो एग्जाम्पल से पूरे क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया मैंने, टेक इंटर इंपोर्ट किया। इंपोर्ट करने के बाद क्या किया, एक टी के मैथड जो होता है हमारी विंडो के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है। अब विंडो का ऑब्जेक्ट जब क्रिएट हो जाएगा तो उसके आर्ग्यूमेंट को मुझे पास करना पड़ेगा। अगर से उसमें कुछ विंडो में मुझे आर्ग्यूमेंट देना है, यानी लेबल क्रिएट करना है, उसका टाइटल देना है या बटन क्रिएट करना है, तो बार बार मुझे टेक इंटर मेथड को डालना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने क्या किया, एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया। यानी टी के मेथड जो होता है एक विंडो क्रिएट करता है, विंडो का ऑब्जेक्ट, तो इसलिए वो ऑब्जेक्ट काय में जाएगा, विंडो नाम के ऑब्जेक्ट बना दिया मैंने। तो वो ऑब्जेक्ट बनाने के बाद वो ऑब्जेक्ट को जब मैं टाइटल मेथड के साथ कॉल करूंगी डॉट सफिक्स के साथ, तो ऐड हो जाएगा ऐड इमेज। यानी जो विंडो का टाइटल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऐड इमेज हो जाएगा। अब मुझे कैनवास यूज करना है, यानी एक रेक्टेंगुलर ब्रैकेट बनाना है, एरिया बनाना है। तो यहाँ पे मैंने वो रेक्टेंगुलर का विड्थ और हाइट दे दिया है कि 40 ऊपर से भी, नीचे से भी, आजू से भी, बाजू से भी, यानी टॉप बॉटम लेफ्ट टू राइट सब जगह से 450 हो जाए। यानी विड्थ और हाइट मैंने बता दी है कि कैनवास की मेरी कितनी हाइट एंड विड्थ रहेंगी। फिर कैनवा को क्या कर दिया मैंने, पैक कर दिया, क्योंकि कैनवा जो है एक विजिट है और विजिट को जब तक का मैं पैक, यानी जियोमेट्रिक का मेथड नहीं लगाऊंगी या ग्रेड मेथड या मेरा प्लेस मेथड या मेरा पैक मेथड नहीं लगाऊंगी, तब तक का वो डिस्प्ले नहीं होता है। ठीक है, या फिर आपको उसकी पोजीशन भी डिसाइड करना है तो यहाँ पे पैरेंथेसिस के आप अंदर पोजीशन दे सकते हैं। पर यहाँ पे मैंने ब्लैंक क्यों रखा है, क्योंकि डायरेक्टली मैं बता रही हूँ कि मुझे कोई पोजीशन नहीं देना है, डायरेक्टली पैक करना है मुझे अपने कैनवास को। ठीक है, यानी एक एरिया को। तो यहाँ पे मैंने पिक्चर्स ऑलरेडी दिया है ताकि आप लोग को क्लियर हो जाए। फिर यहाँ पे इमेज नाम का एक वेरिएबल लिया, इमेज सी नाम का, जिसमें फोटो इमेज क्या करेगा, हमारा इमेज क्रिएट करेगा, जिसमें एक एट्रीब्यूट पास करेंगे हम फाइल नाम का, फाइल इज इक्वल टू। अब मैंने यहाँ पे पाथ इतना बड़ा क्यों दिया, क्योंकि मेरे जो पाइथन जहाँ मेरा शेल है, यानी जहाँ पे मैं सेव कर रही हूँ अपने पाइथन के स्क्रिप्ट को, वहां पे मैंने कोई भी इमेज नहीं रखा है या कोई फोल्डर क्रिएट करके इमेज नहीं डाला है। मैंने अपनी इमेज जो है, जहाँ पे मेरी ड्राइव है, जहाँ मेरी सब इमेज जो पिक्चर्स नाम का फोल्डर बाय डिफॉल्ट मेरे इसमें इंस्टॉल है, यानी बाय डिफॉल्ट जो मेरे पास है उसमें से ही मैंने इमेज लिया है। और कौन सी इमेज लिया है, पीएनजी वाली, क्योंकि आपको पता है फोटो इमेज जो मेथड है टेक इंटर का, वो क्या करता है, सिर्फ पीएनजी वाली ही इमेज को सपोर्ट करता है या जीआईएफ। तो आपको पहला काम ये करना है, अगर से आपके इसमें नहीं है कोई ऐसी इमेज फॉर्मेट की, तो आपको पहले फॉर्मेट चेंज करना है, क्योंकि आपको अगर से ये एग्जाम्पल करना है तो, क्योंकि ऑलरेडी और फॉर्मेट के लिए जो हमारा पाइथन है उसमें वर्जन चेंज हो गया है तो वो सपोर्ट करने लग गया है। पर जब पहले नहीं सपोर्ट करता था तो तब हम क्या करते थे कि हमारी जो इमेज है उसके फॉर्मेट को ही चेंज कर देते और वही फॉर्मेट वाली इमेज को हम क्या करते थे, हमारे जीयूआई में यूज करते थे। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं पाथ तो दे रही हूँ, तो पाथ के साथ आपको डबल स्लैश लेना है। जो भी फॉरवर्ड स्लैश है आपका सिंगल स्लैश आएगा तो आपको उसको डबल स्लैश करना है और लास्ट में डबल स्लैश करके आपको आपकी फाइल जो भी इमेज है उसका नाम लिखना है और पीएनजी। ठीक है, डॉट पीएनजी नाम की टाइप की फाइल है मेरी फॉर्मेट की, तो वो लिया मैंने। फिर कैनवास में क्रिएट करना है मुझे इमेज, तो मुझे कैनवास का मेथड कॉल करना है जो होता है क्रिएट अंडरस्कोर इमेज। अब कैनवा जो है मेरे एक वेरिएबल में है, कैन वेरिएबल में, तो कैन वेरिएबल को डॉट सफिक्स के साथ उसका मेथड कॉल किया। अब वो मेथड में दो एट्रीब्यूट आपको बोला है कंपलसरी लेना है। एक लेना है आपको
उसने बताया है कि आपको एक एट्रीब्यूट जो इमेज आना चाहिए, इमेज का पाथ। अब इमेज का पाथ ऑलरेडी इमेज सी में डाल दिया, तो इमेज इज इक्वल टू इमेज सी दे दिया, तो उससे क्या हो जाएगा, इमेज आ जाएगा। इमेज आने के बाद आपको बताना है कि 0 0 पोजिशन, ये एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस से क्या, ये यहाँ पे दिया है मैंने, द लोकेशन सेट द एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस कोऑर्डिनेट्स ऑन द कैनवा एट विच टू पॉइंट द इमेज, यानी इमेज का पॉइंट बताना है आपको कि एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस से कहाँ से आपको स्टार्ट करना है इमेज। अब मैंने यहाँ पे 0 0 दिया, इसलिए ये कॉर्नर से स्टार्ट हुआ है। अगर से मैं इसका दे देती कि 10 और 20 या 10 और 0, तो क्या करता कि एक्स एक्सेस, जो आपका एक्स एक्सेस होता है ये इधर होता है एक्स एक्सेस, और वाई एक्सेस इधर होता है, तो एक्स एक्सेस से यहाँ से क्या कर देता 0, और ऊपर से अगर से मैं कुछ नहीं देती तो वो उतना ही रहने देता। अब यहाँ पे दोनों तरफ से 0 दिया तो करके ये पूरा कॉर्नर से चिपक कर आ गया है। अब एंकर टैग में मैंने बताया है, एंकर्स एट्रीब्यूट में क्या बताया कि एनवी, एनवी यानी नॉर्थ वेस्ट। अब नॉर्थ वेस्ट कैसा आ रहा है, तो ये देखो, पहले तो आपका ये कैनवा है और ये है नॉर्थ वेस्ट जो आपको दिया है मैंने एंकर्स। एंकर्स यानी ये आपका एंकर डिसाइड करेगा, ये कॉर्नर, सेंटर, बॉटम, जो भी है आपको जो कॉर्नर से स्टार्ट करना है वो कॉर्नर से आप दे सकते हो। अब ये देखो यहाँ पे मैंने दिया है, ये एक कैनवा है। कैनवा क्या करता है, जो आपका GUI है उस पे एक रिटेंगुलर क्रिएट कर देता है एरिया। तो एरिया को जब मैं पोजीशन करूंगी कि कहाँ से इमेज स्टार्ट होना चाहिए, जैसे 0 0 से, तो ये कॉर्नर से स्टार्ट करेगा। अगर से मैं दूंगी 50 20, तो ये देखो यहाँ पे चले जाएगा, इतनी स्पेस ले लेगा, और यहाँ से भी इतनी स्पेस ले लेगा। ये देखो सब जगह मैंने स्पेस ऐसा ऐसा बताया है ताकि आपको ध्यान रहे कि ये ऐसे ऐसे चेंज हो रहा है। अब ये चेंज करके मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगी कि ऐसे होता है। अब ये NW क्या होता है कि ये देखो, ये जैसी आपकी इमेज है और इमेज का कौन सा हिस्सा आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, यानी कौन सा पार्ट दिखाना है। जैसे मैंने NW लिया तो उसने क्या कर दिया, यहाँ से ही स्टार्ट करा, यानी जो आपकी ओरिजिनल इमेज है जहां से स्टार्ट हो रही है वहां से स्टार्ट किया। अब W लूंगी तो यहाँ से स्टार्ट करेगा, और SW लूंगी यानी साउथ ईस्ट लूंगी, वेस्ट लूंगी तो यहाँ से स्टार्ट करेगा, साउथ लूंगी तो यहाँ से स्टार्ट करेगा, साउथ ईस्ट लूंगी तो यहाँ के पोर्शन से स्टार्ट करेगा आपकी इमेज देना, और ये यहाँ लूंगी, ई लूंगी तो यहाँ से स्टार्ट करेगा, एन लूंगी, एन ई, तो यहाँ से स्टार्ट करेगा आपकी इमेज लेना, और अगर से मैं सेंटर लूंगी तो यहाँ से स्टार्ट करेगा। अब ये चीजें मैं प्रैक्टिकली करके बताऊंगी ताकि आपको जब पता चले। अभी मैं इसको हटाती नहीं हूँ, ऐसे ही रहने देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूज ना हो कि क्या हो रहा है। अभी मैंने क्या लिया है, NW लिया है, तो उसने क्या किया, यहाँ से आपकी इमेज को ड्रॉ करना स्टार्ट किया। और अगर से मैं सेंटर लेती तो वो क्या करता, ऐसे ऐसे कुछ तो भी आउटपुट देता, वो आपको आगे पता चल जाएगा। नेक्स्ट, अब मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिया लेबल का। पहले मैंने लिया कैनवा का कि कैनवा कैसे क्रिएट करते हैं, कैनवा के ऊपर इमेज कैसे क्रिएट करते हैं, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट आता है। अब यहाँ पे मैंने लिया लेबल। लेबल क्या होता है, कैसे होता है, तो हमने जैसे लाइन लिखा था वही लाइन लिखा है। फ्रॉम टिक पहले इंपोर्ट किया, फिर टीके से विंडो का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। विंडो का ऑब्जेक्ट जब क्रिएट हो गया तो उसके ऊपर टाइटल, ये ऊपर टाइटल आ रहा है ऐड। फिर मैंने फोटो, जैसा मैंने फोटो इमेज लिया था वैसे ही उसका पूरा का पूरा पाथ कॉपी करके यहाँ पे डाल दिया। अब लेबल की बात हो रही है तो लेबल विजिट ही लिखना पड़ेगा कैपिटल लेटर में, जिसमें मैंने बताया है विंडो, और इमेज कौन सी है उसका एट्रीब्यूट ये है इमेज नाम का। मैंने लिया बैकग्राउंड कलर और विड्थ और हाइट दे दी, यहाँ पे विड्थ और हाइट डिसाइड कर दी। अब यहाँ पे इसको पैक किया, मेन लूप में इवेंट को क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे देखो विड्थ और हाइट, यानी ऊपर से विड्थ कितनी है 300 और हाइट कितनी है 350। अब यहाँ पे क्या हुआ कि GUI टिक इंटर से क्या हुआ कि हमारा ये GUI क्रिएट हो गया, और GUI के अंदर इमेज क्रिएट हो गई, और इमेज का मैंने हाइट एंड विड्थ दे दिया ताकि मेरा BG कलर यानी बैकग्राउंड कलर डिस्प्ले हो। तो कैनवा क्या करता है, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट के अंदर आपका इमेज ड्रॉ करता है। अब इसमें जो है कैनवा नहीं है, लेबल है, तो लेबल क्या करेगा, जो विंडो अपनी जो GUI क्रिएट हुआ उसके ऊपर ही फोटो आ गई। अब ये फोटो ही रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगल है करके यहाँ पे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे मेरे बोलने में मिस्टेक हो सकती है जल्दी जल्दी में। अब टेक्स्ट विजिट क्या करता है कि टेक्स्ट आपको टेक्स्ट भी देता है, टेक्स्ट फील्ड भी और
आपका इमेज भी क्रिएट करता है, पर उसके लिए अलग से एक मेथड है। तो यहाँ पे देखो जो मैंने तीनों लाइन लिखा था वही सेम लिखा है, ठीक है। पाथ तक का बस यहाँ से चेंज हुआ, जहाँ पे लेबल और कैनवा विजिट यूज किया था वहीं पे आप क्या कर दिया, टेक्स्ट लिख दिया। और यहाँ पे बताया कि जो हमारी विंडो की हाइट और विड्थ, यानी जो टेक्स्ट की हाइट और विड्थ कितनी होना चाहिए, 40-25, यानी ये हाइट और विड्थ मैंने बता दी उसको। ये बताने के बाद यानी क्योंकि मैंने बताया है कि इसकी हाइट इतनी हो और विड्थ यहाँ से इतनी हो। अब नेक्स्ट क्या किया, अब ये इमेज को मुझे क्रिएट करना है टेक्स्ट फील्ड पर, तो मुझे उसके लिए मेथड को कॉल करना पड़ेगा, इमेज क्रिएट मेथड को, जिसमें मैंने उसकी पोजीशन बताई कि 10, यानी जो टेक्स्ट लाइन है, यानी फर्स्ट लाइन मेरी जो कहाँ से चालू है, 10 से, यानी जो हमारा इमेज जो ड्रॉ हो वो 10 पोजीशन पे आए। और सेकेंड इंसर्ट किया इमेज, यानी ये जो पाइथन 1 वाला इमेज जो है कहाँ से ड्रॉ है, 1.1, यानी 1.0 से क्या हो गया कि हमारी इमेज ड्रॉ हो गई, और 1.1 से यानी उसके ही राइट साइड में क्या हो गया, मुझे टेक्स्ट डिस्प्ले करना था तो मैंने टेक्स्ट डिस्प्ले कर दिया। फिर क्या किया, इसको पैक कर दिया और मेन लूप क्या कर दिया, बंद कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करके देखेंगे। पहला हमारा जो ये है ये एग्जीक्यूट करेंगे कि कैसे एग्जीक्यूट करना है हमको कैनवा के साथ। तो यहाँ पे जाना है आपको, आइडियल शेल में जाना है, पाइचैम्प, जेबिटर ये सब भी यूज कर सकते हैं पाइथन के लिए। यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ पाइथन का शेल, आइडियल शेल, ठीक है। तो आप इसके अलावा जो भी यूज करना है वो कर सकते हो। हम प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करेंगे, थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि थोड़ा सा लेट हो जाएगा और ज्यादा ही बड़ी हो जाएंगी ये वीडियो हमारी। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी कर देती हूँ मैं। पहले हमको क्या करना है, फ्रॉम कीवर्ड लिखना है, फ्रॉम टिकिंटर इंपोर्ट स्टार, ठीक है। यहाँ पे ये इंपोर्ट हो गया। इंपोर्ट होने के बाद लिखा मैंने विंडो, वेरिएबल लिखा, वेरिएबल में लिखा कैपिटल टी और के, ये क्या होगा, विंडो का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब विंडो लिखा, विंडो इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखा टाइटल, और टाइटल लिखने के बाद यहाँ पे दे रही हूँ मैं इमेज, ठीक है। यहाँ पे दे रही हूँ इमेज, इमेज एग्जाम्पल। ये होने के बाद अब मैं इवेंट को क्या कर रही हूँ, कैप्चर कर रही हूँ, करके मैं क्या करूंगी, विंडो डॉट मेन लूप, ये लिख दिया। अब मैं इसको सेव करूंगी। इतना मैं आपको एग्जीक्यूट करके बताती हूँ। तो मेरा ये शेल में चले गया, मैं GUIF यानी जो फोल्डर क्रिएट किया वहां पे जाऊंगी और यहाँ पे लिखूंगी एड इमेज .py, ये एक्सटेंशन है मेरा। ये होने के बाद मैं इसको क्या करूंगी, रन करूंगी। टाइटल, टाइटल की स्पेलिंग गलत हो गई, TITLE, ओके। ये इज इक्वल टू मेथड है ये, ठीक है। डॉट लिखना है मुझे, मेथड को जब भी कॉल करते हैं तो डॉट लिखते हैं। ये आ गया मेरा GUI क्रिएट हो गया। अब GUI क्रिएट होने के बाद अब मुझे क्या करना है, इसमें पहले कैनवा यूज करके बताना है आपको। तो कैनवा के लिए मैंने लिया है CAN इज इक्वल टू, यहाँ पे CANVAS कैनवास। और कैनवास लेने के बाद यहाँ पे पहले किस पे बनाना है मेरे को कैनवा, विंडो के ऊपर। तो यहाँ पे लिख दूंगी विंडो कॉमा, विंडो कॉमा। फिर यहाँ पे अगर से मेरे को कैनवा की हाइट एंड विड्थ देना है तो मेरे ऊपर है, ठीक है। यहाँ पे इसलिए दे रही हूँ ताकि आपको रेक्टेंगुलर अलग से दिखे। यहाँ पे 400 ले लेती हूँ मैं, और HEIGHT हाइट भी ले लेती हूँ 400, ठीक है। अब इसको पैक करना पड़ेगा जब भी हमको कैनवा दिखेगा, और दिखेगा भी नहीं क्योंकि इस पे कुछ हमने डाले नहीं है, तो अभी शायद ही कुछ दिखे हमको कैनवा का। फिर भी हम देख लेते हैं। तो ये देखो, जब मैंने आपको पहले बताया था तो हमारा जो ये था इसका हाइट एंड विड्थ कितना छोटा था, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जितना हमारा आता है एक GUI क्रिएट होता उतना ही था। पर अभी हमने कैनवा का यूज कर दिया और उसमें बता दिया, कैनवा ने क्या किया, रेक्टेंगुलर के हिसाब से हमारे GUI का हाइट एंड विड्थ बढ़ गया। क्योंकि रेक्टेंगुलर में मैंने बता दिया कि कैनवा क्या करता है, एक रेक्टेंगुलर एरिया क्रिएट करता है, रेक्टेंगल एरिया क्रिएट करता है जिसका साइज मैंने दे दिया है 400 और 400, यानी विड्थ एंड हाइट दे दिया। अब नेक्स्ट क्या करना है मुझे,
एक काम करना है कि मुझे इमेज इसमें डालना है। तो पहले मेरे पास इमेज होना चाहिए, इसलिए मैं क्या करूंगी, यहाँ पे एक इमेज नाम का वेरिएबल लूंगी, img इज इक्वल टू क्या है मेरा फोटो का फोटो इमेज। ठीक है, फोटो इमेज में क्या करना है, फाइल एट्रीब्यूट पास करना है और इसमें क्या करना है, इमेज मुझे डालना है। पर कौन सी इमेज डाल सकते हैं, हमको पीएनजी वाली ही। तो पीएनजी वाली आप लोगों को अगर से कन्वर्ट नहीं करना आता है तो कर सकते हो, जैसे कि मेरे माय कंप्यूटर में जाऊंगी, मैं माय कंप्यूटर में जाने के बाद मेरी पिक्चर्स में जाऊंगी, मेरे बहुत सारे वॉलपेपर्स है, ठीक है, जिसमें से देखो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी पीएनजी वाली इमेजेस बहुत सारी बना के रखी है। अगर से आपको नहीं आता है तो आप देखो, राइट क्लिक करना, राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टी में जाना, तो आपको पता चल जाएंगी कौन सी है इमेज। देखो ये जेपीजी इमेज है। अब ये जेपीजी को मुझे चेंज करना है पीएनजी में, जीआईएफ में। तो आपको बस राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद ओपन विथ पेंट पे करना है, और पेंट पे करने के बाद यहाँ पे सेव एज करना है। और जो भी आपको फोल्डर या जहाँ पे भी आपको रखना है, जैसे मेरे को यहाँ पे मैं पीएनजी वाली पूरी की पूरे फॉर्मेट रख रही हूँ, तो यहाँ पे मैं दे दूंगी 2 नंबर की, ऐसी 2 ही दे रही हूँ मैं। और यहाँ पे मैं फॉर्मेट चेंज कर दूंगी जीआईएफ। ठीक है, जीआईएफ करने के बाद सेव। द कलर क्वालिटी माइटली बी रिड्यूस इफ यू सेव द पिक्चर इन दिस फॉर्मेट। ओके, ठीक है, ये बोल रहा है कलर क्वालिटी ये सब चली जाएंगी, तो ठीक है। यहाँ पे देखो, अब ये ही मैंने 2 नंबर की दी। अब मैं इसका प्रॉपर्टी में जाती हूँ और बताती हूँ, देखो ये हो गई जीआईएफ में कन्वर्ट। तो ये चीज अब मैं यूज करती हूँ। तो यहाँ पे देखो, जहाँ पे भी आपने फाइल या फोल्डर, जहाँ पे भी आपकी इमेज होंगी उसके अंदर, जैसे मेरी ये फोल्डर के अंदर है, तो यहाँ पे देखो ये आता है, यहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हो पाथ को, या फिर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में भी जा सकते हो। मैं यहाँ से कॉपी कर रही हूँ और कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे सिंगल की जगह में डबल डबल कर देती हूँ, फॉरवर्ड /। ठीक है, डबल करने के बाद यहाँ पे अब मेरे कौन सी इमेज है, तो यहाँ 2 नंबर की इमेज है, तो मैं 2 ले लेती हूँ, 2.gif। ठीक है, ये होने के बाद अब ये इमेज को मुझे डालना भी पड़ेगा, यानी कहीं ना कहीं डिस्प्ले भी कराना पड़ेगा। तो मैं कैनवा पे डिस्प्ले कराना चाहती हूँ, तो कैनवा पे डिस्प्ले कराने के लिए मैं कैनवा पे आ जाऊंगी, और आने के बाद यहाँ पे कैनवा पे डिस्प्ले कराना है मुझे, तो कैनवा काय में है, कैन नाम के वेरिएबल में है। तो कैन नाम का वेरिएबल लूंगी, डॉट लिखूंगी और उसका मेथड साथ में लिखूंगी, क्योंकि कैनवा क्या बोलता है कि डायरेक्टली क्रिएट नहीं होगा, उसका मेथड के साथ आप क्रिएट कर सकते हो। तो उसका मेथड क्या है, क्रिएट इमेज मेथड है। तो क्रिएट इमेज मेथड में आपको पहले पोजीशन बताना है। अभी मैं 0 0 ही ले रही हूँ पोजीशन, ठीक है, यानी एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस दोनों तरफ से मैं क्या कर रही हूँ, उसको 0 ले रही हूँ। 0 लेने के बाद अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर दूसरा के इमेज लेना है मुझे, कि इमेज कौन सी है, या एंकर लेना है। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ एंकर इज इक्वल टू, यहाँ पे ले लिया मैंने NW, जैसा मैंने एज इट इज दिया वही ले रही हूँ अभी, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। और एक इमेज एट्रीब्यूट के साथ उसका इमेज में पास कर रही हूँ IMG। ठीक है, ये IMG पास किया मैंने। ये पास करने के बाद अब मैं यहाँ पे सेव करके देखती हूँ मेरी इमेज क्रिएट हुई या नहीं हुई। तो देखो इमेज आ गई है। अभी देखो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इसका हाइट एंड विड्थ के हिसाब से ये सेट हो गया। अभी मैं इसको देखो बढ़ा रही हूँ, तो आपको समझ में आएगा कि ये हमारा जो है, हमारा ये तो बड़ा हो रहा है, हमारी साइज क्या नाम है, विंडो, जो हमारा टिक इंटर के थ्रू विंडो आया वो तो बड़ा हो रहा है, पर जो कैनवास का साइज एंड विड्थ दिया है वो उस पे ही फिक्स्ड है। यानी जो रेक्टेंगुलर ब्रैकेट, जो रेक्टेंगल एरिया आता है कैनवास के थ्रू, वो चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारी देखो जो हमारी ये है, हम ये इसका साइज में बड़ा छोटा भी कर रही हूँ, तो फिर भी ये क्या हो रहा है कि जो हमारा इमेज है वो जैसा का वैसा ही एज इट इज पोजीशन पे है, जहाँ पे मैंने दिया है वहीं पे। और जितना ही कैनवास क्रिएट हुआ है, यानी कैनवास विजिट के थ्रू जितना भी विंडो का हाइट एंड विड्थ क्रिएट हुआ है उस पे ही वो फिक्स्ड है। वो ना विंडो से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि विंडो को मैं स्ट्रेच कर रही हूँ तब भी वो उसके हिसाब से उतना चेंज नहीं आ रहा है। तो ये होता है कैनवा। अब यहाँ पे देखो मैं कैनवा में चेंजेस कर रही हूँ, यहाँ पे दे रही हूँ 20। ठीक है, 20 देने के बाद सेव कर रही हूँ। तो ये देखो यहाँ से 20 ले लिया उसने एक्स। अब देखो ये यहाँ से दे रही हूँ मैं, यहाँ से पता नहीं चलेगा। ठीक है, फिर से रन कराती हूँ।
अभी यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे देती हूँ ताकि आपको समझ में आए। बीजी, बीजी इज इक्वल टू येलो। बीजी, कैनवा यहाँ से क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे वो ये कर दे रहा है 20, और देखो कॉर्नर से ही स्टार्ट हो रहा है, एन डब्ल्यू दिया मैंने करके। अब यहाँ पे मैं भी इसको भी 20 कर देती हूँ, रन, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से भी 20 ले लिया, यानी वो क्या कर रहा है, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, ठीक है, सब जगह से 20 दे दे रहा है। तो ये होता है कैनवास में पोजीशन चेंज करना। तो फर्स्ट पोजीशन है वो क्या हो रही है हमारी, यहाँ से चेंज हो रही है, यानी वाई एक्सेस, और यहाँ से एक्स एक्सेस चेंज हो रहा है हमारा। तो ये कलर करने का मीनिंग यही था कि आपको बताना है कि क्या। अब नेक्स्ट क्या होता है कि अब हमारा ये देखना है हमको, तो हमने यहाँ पे ड्रॉ किए थे, जैसे मैंने लिखा है सेंटर, ठीक है, CENTER, क्या है। अब ये सेव करते और रन करते। तो ये देखो उसने क्या किया, ये देखो कितना भी फैलाऊंगी मैं तो वो सेंटर में दिख रहा है आपको, कि सेंटर में हो गया। यहाँ से देखो खुद ही स्पेस कम कर दे रहा है, पहले ऐसे नहीं हो रहा था इतना, अब क्या कर दे रहा है वो सेंटर में कर दे रहा है। अब सेंटर में ना लेते हुए अब दूसरा ले लेती हूँ मैं, जैसे ले लेती हूँ ई, ठीक है, एन ई ले लेती हूँ, NE, नॉर्थ ईस्ट, सेव। यहाँ पे 0 0 ही रख देती हूँ अभी के लिए। नॉर्थ ईस्ट में कुछ भी नहीं आ रहा है। तो ये देखो उसने क्या किया, नॉर्थ ईस्ट में जो आपका डिजाइन में आ रहा है वो ही दिया, पूरी डिजाइन को नहीं दिया, देखो, यानी नॉर्थ ईस्ट में इतना ही आ रहा था करके। अभी मैं है ना पहले वाला इमेज ले लेती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कौन सा इमेज है वो। टॉनी, टॉनी डॉट PNG है, टॉनी डॉट PNG। इसमें शायद आपको अच्छे से समझ में आ जाए जो मैंने ड्रॉ करके रखा है, ठीक है। तो देखो जहां का मैंने साइड बताया वहीं का नॉर्थ साइड आया, पूरा का पूरा जो है इमेज ही गायब हो गया। जो जितना पोर्शन हमको चाहिए इमेज का वो पोर्शन हम ला सकते हैं ये पोजीशन से। तो ये देखो ये यहाँ पे मैंने नॉर्थ ईस्ट लगाया तो ये वाली लाइन ही आ रही है आपकी सिर्फ। तो अच्छे से बताती हूँ मैं PPT प्रेजेंट से। मैंने देखो ये लिए है नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट में क्या कर दिया उसने, ये ही लाइन को ही आपको क्या कर रहा है, आउटपुट डिस्प्ले कर रहा है, इतनी लाइन को, ठीक है। अब मैं ये पोर्शन चाहती हूँ तो मुझे सेंटर लिखना पड़ेगा, अगर से ये वाला पोर्शन चाहती हूँ तो मुझे एस लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे फिर से बता देती हूँ कहाँ है मेरा आउटपुट, यहाँ से हटा देती हूँ और यहाँ पे लिख देती हूँ कहाँ है, यहाँ पे लिखती हूँ एस और सेव करती हूँ। तो देखो क्या हुआ, ये पोर्शन आया हमारा जो मैंने आप लोगों को बताया है। इसमें ये वाला पोर्शन पे जब है उसका है लेग है, लेग वाला पोर्शन आ गया इतना। तो ये होता है हमारा कैनवा, यानी कैनवा मीन्स हम पोजीशन, यानी नॉर्थ ईस्ट वेस्ट जो बोल रहा है ना, ये एंकर टैग से हम पोजीशनिंग करा सकते हैं कि हमको कहाँ से होना। अब सेंटर भी दिखा देती हूँ एक बार इसमें, क्योंकि देखो हमारे पास ये वाला इमेज था करके आपको इसमें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि इसमें मैंने ड्रॉ करके रखा है आप लोगों के सामने, उसमें नहीं किया था करके उसमें आपको इतना क्लियर नहीं हो रहा था। तो देखो सेंटर में क्या हो रहा है कि जो सेंटर पोजीशन है उसका, यानी जो उसका स्टमक का पोजीशन है वो ही आपको दिख रहा है। अब मैंने 0 दिया करके वो हरदम कॉर्नर से स्टार्ट हो रहा है,
और अगर से मैं यहाँ पे 0 नहीं देती और यहाँ, ठीक है, ओके, अगर से मैं इसको 0 0 कर देती तो यहाँ पे ये ऐसे दिखेगा। तो ये होता है कैनवास। आई थिंक आप लोग को समझ गया होगा। कैनवास के बाद हमको क्या करना है, लेबल करना है। तो लेबल के लिए बस मुझे LABL करना है और यहाँ पे LABL करने के बाद लेबल लिखना है, LABEL, लेबल। और मुझे ये सब चीजों की जरूरत नहीं है, ठीक है। और इसमें इसको पैक करना पड़ेगा। पैक करने के बाद लेबल लिखा, विंडो लिखा, और लेबल में ही डायरेक्ट मुझे क्या करना पड़ता है, ये सब भी देने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट जो आ रहा है वही ले लेती हूँ मैं। इतना सारा ना लेते हुए डायरेक्टली इमेज, इसमें एक ही एट्रीब्यूट पास करना पड़ेगा, इमेज इज इक्वल टू IMG, ठीक है। और इसको सेव कर दो। सेव करने के बाद इसको रन कराऊंगी तो देखो इमेज आ गई। और इसको देखो बड़ा छोटा भी करूंगी तो ये हो गया, ठीक है। तो इसको ऐसे कर सकती हूँ मैं। वो हमारे ऊपर डिपेंड है कि हमारे को साइज विंडो का बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है। अगर से बढ़ाना है तो यहाँ से वेट कर सकते हैं, वेट इज इक्वल टू 450, हाइट इज इक्वल टू 450, कॉमा, ठीक है। तो क्या होगा, विंडो का साइज बढ़ेगा पर इमेज तो वही पे आएंगी। वेट, ठीक है। तो ये देखो आ गया, इसकी हाइट एंड वेट के हिसाब से वो यहाँ पे सेट हो गया। तो ऐसे लेबल में होता है। और ऐसे ही बटन पे होता है, बटन पे सिर्फ बटन लिख दूंगी, बटन। बटन लिखने के बाद सेम टू सेम ऐसे ही करना है और कुछ नहीं करना है हमको। पर बटन के ऊपर बटन जैसा दिखना चाहिए तो इसके लिए हम स्मॉल वाला यूज कर सकते हैं कि स्मॉल साइज हो जाए इमेज का। तो स्मॉल साइज इमेज का करने के लिए मैंने क्या बताया था आप लोगों को, थंबनेल करके ऐसा कुछ। तो यहाँ पे अगर से मैं डाल दूंगी डॉट सब सैंपल, और सब सैंपल में मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस भी बताना पड़ेगा। ये यहाँ पे इसके साथ ना लिखते हुए हम अलग से लिखते हैं। यहाँ पे लिख दूंगी स्मॉल। अब बटन है तो बटन में तो स्मॉल लगेगी ना, स्मॉल इमेज कर देती हूँ, इज इक्वल टू, स्मॉल इमेज करने के बाद यही लिखूंगी, फोटो इमेज डॉट सब सैंपल, और उसका क्या है, इमेज, इमेज आए इज इक्वल टू, सॉरी, IMG इमेज, x इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू 2, ठीक है। ये आने के बाद अब बटन के ऊपर इमेज आना चाहिए। तो बटन की या हाइट एंड वेट तो डिसाइड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बटन के ऊपर आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे लिखूंगी मैं इमेज इज इक्वल टू स्मॉल इमेज। और क्या कर दिया, लेबल को पैक कर दिया। लेबल ही लिखा, यहाँ पे बटन लिख सकते हैं हम BTN, और यहाँ पे भी लिख सकते हैं BTN बटन, ठीक है। अब सेव करेंगे और रन करेंगे तो ये आ गई बटन के ऊपर इमेज, ठीक है। दिख रहा है बटन के ऊपर ये आजू बाजू बॉर्डर दिख रही है क्योंकि कोई भी एक बटन क्रिएट होती है तो बॉर्डर दिखती है। तो बॉर्डर को और अच्छा बनाने के लिए यहाँ पे हम ले सकते हैं कॉमा PD इज इक्वल टू 5। तो ये देखो बटन का थिकनेस बढ़ गया, तो ये एक बटन बन गई है। तो बटन के ऊपर क्या किया हमने, इमेज बना दी है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, ठीक है। अगर से मुझे टैक्स के ऊपर भी करना है तो टैक्स के ऊपर मैंने ऑलरेडी PPT में दे दिया है, वो आप लोग देख लेना।
क्योंकि इसको भी अगर से रन करके बताऊंगी तो ज़्यादा ही टाइम हो जाएगा। अगर से मेरे को रन ही करना है तो इसको मैं क्या कर देती हूँ, कॉपी कर लेती हूँ। ठीक है, ताकि आप हमारा भी टाइम बचे और आपका भी टाइम बचे। यहाँ पे बस क्या करना है आपको, जैसे आपने लिखा है वही लिखना है। यहाँ पे पाथ देना है। पाथ देने के बाद मैंने txt विजिट लिखा, विंडो पे क्या विड्थ और हाइट दे दी। ठीक है, अब टेक्स्ट के ऊपर आपको, टेक्स्ट फील्ड के ऊपर इमेज डालना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इमेज क्रिएट मेथड लिखना है, जिसमें आपको फर्स्ट इमेज का बताना पड़ेगा कि फर्स्ट इमेज यानी लाइन का कैरेक्टर, जैसे हम लाइन कैरेक्टर या सिंगल लाइन बताते हैं कि फर्स्ट कहाँ से स्टार्ट हो, वैसे ही इमेज मैंने बताया कि यहाँ से स्टार्ट हो और जो कैरेक्टर है वो यहाँ से स्टार्ट हो। तो सेव करूंगी, सेव करने के बाद रन करूंगी। तो ये देखो ये आ गया यहाँ पे पाइथन फन, और यहाँ पे आ गया इमेज। अगर से इसको चेंज करती हूँ, मैं 2 कर देती हूँ, तो ये ऐसे हो जाएगा। और अगर से मैं इसकी पोजीशन ही चेंज कर दी, 2.2 कर देती हूँ, तो ये देखो यहाँ से चेंजेस आते जा रहे हैं, बाकी कुछ नहीं हो रहा। ये देखो लाइंस, तो ये ऐसे काम करता है। हमारा यहाँ पे मैं स्टॉप करती हूँ, क्योंकि जो हमारा नेक्स्ट है पीएनजी फॉर्मेट में, अभी हमारा कौन सा फॉर्मेट में था, पीएनजी फॉर्मेट में। तो मैंने बताया था कि फॉर्मेट हम चेंज कर सकते हैं जेपीजी में, पर मैं ये टॉपिक जो है जेपीजी वाला जो हमारा टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, क्योंकि ये वाली वीडियो ज़्यादा ही बड़ी हो जाएंगी, इसलिए मैं यहाँ पे ही स्टॉप करती हूँ। आई थिंक आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम फोटो इमेज जो है डिस्प्ले करा सकते हैं हमारे विंडो पे, यानी हमारे एप्लीकेशन पे। जो भी हमारा विंडो ओपन होता है टिक इंटर के थ्रू, जीयूआई क्रिएट होता है, उस पे हम कैसे हमारा इमेज को डिस्प्ले करा सकते हैं कोई भी विजिट के साथ। थैंक यू सो मच। अगर से आपको कुछ भी नहीं समझता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो।